हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में इंट्राडे ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका यूज़ हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक के ऑप्शन में कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट प्रॉपरली सीख गए तो यहाँ पर एक्चुअली वर्क करने में हमको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं जाने वाली। अब इस कॉन्सेप्ट को हम सीखना शुरू करें उससे पहले अगर आप सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड पेड वीडियोस लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या डायरेक्ट ही आप प्ले स्टोर में जाके लिफ्ट स्किल एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये सारे पेड वीडियोस आपको लिफ्ट स्किल एंड्रॉयड ऐप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझना सीखना शुरू करते हैं। यहाँ पर इंट्राडे में हम ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं और हमने ये सुना है कि भाई इंट्राडे में अगर ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करा जाए तो यहाँ पर एक प्रीमियम डिके होता है और वो हमारा एक प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ ऑप्शन को राइट कर दें और बैठ के इंतज़ार करें कि दिन भर में जो प्रीमियम डिके होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर वन साइडेड मूवमेंट आ जाता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो अगर हमने कॉल या पुट ऑप्शन दोनों को राइट कर रखा है और वन साइडेड मूवमेंट आ जाता है तो एक बड़े लॉस की भी संभावना यहाँ हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को राइट भी करते हैं और छोटे छोटे एडजस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो बड़ी रिस्क से भी बच जाते हैं और कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट जनरेट करने की संभावना को भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाला छोड़ देता है। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम सीखना शुरू करते हैं। यहाँ हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। बैंक निफ्टी स्टॉक दोनों के लिए यहाँ पर ये सिमिलर रहेगा। तो यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उसमें हम डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डिके का यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर हम डेल्टा को बैलेंस भी करना है हमको और थीटा डिके का एडवांटेज भी उठाना है। तो अब काफ़ी सरल तरीके से यहाँ पर बोर्ड पे मैं आपको निफ्टी का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। अब यहाँ पर मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमने देखा निफ्टी 17,000 के लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर इंट्राडे में हम ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना चाहते हैं और यहाँ पर एक प्रीमियम जो भी डिके होगा उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। अब इंट्राडे में मेरा एक प्रिडिक्शन है कि भाई 21 रेंज में ये मार्केट रह सकता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि भाई 16,800 और यहाँ पर 17,200 के लेवल के बीच में इंट्राडे में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि भाई 16,800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो ITM कॉल कहलाएगा, इन द मनी कॉल कहलाएगा, उसका प्राइस यहाँ मान लें 250 चल रहा था। ठीक है भाई। वैसे ही मैंने देखा जो मेरी ऊपर का प्रेडिक्शन है 17,200 स्ट्राइक प्राइस का पुट जो अपने आप में ITM पुट कहलाएगा, उसका भी प्राइस यहाँ पर 250 चल रहा है मान लें। अब यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, नंबरों पे नहीं जाना कि ये नंबर सेम है, सेम मिलते नहीं है और 50 तरीके के यहाँ सवाल। यहाँ कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। अब यहाँ पर 200 पॉइंट ITM पुट यहाँ पर 250 का चल रहा है। अब हमने टोटल कितना प्रीमियम शॉर्ट करा है, कितनी टाइम वैल्यू को शॉर्ट करा है। हाँ, हमने देखा कि 200 पॉइंट ITM कॉल 250 का है, पुट भी 250 का है। दोनों को यहाँ पर हमने सेल कर दिया, कॉल भी सेल कर दिया और यहाँ पर पुट भी सेल कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, जो ये हमने सेल करा उसमें कितना प्रीमियम को सेल करा है, यानी कितनी टाइम वैल्यू को हमने यहाँ पर बेचा है, क्योंकि प्रीमियम ही यहाँ पर इंट्राडे में डिके होगा।
अब यहाँ पर अगर हम देखें जो 16,800 का कॉल की वैल्यू 250 है, 200 रुपये तो उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है और सिर्फ 50 रुपये यहाँ पर टाइम वैल्यू है, यानी कॉल में सिर्फ 50 रुपये का प्रीमियम है। उसी तरीके से पुट में भी 200 रुपये तो इंट्रेंसिक वैल्यू है और सिर्फ 50 रुपये की टाइम वैल्यू है, यानी हमने टोटल कितने पॉइंट का प्रीमियम शॉर्ट करा है, हमने टोटल 100 पॉइंट का यहाँ पर प्रीमियम को शॉर्ट करा है। यहाँ पर जो भी प्रीमियम डिके होगा वो इस 100 में से होगा। अब यहाँ पर हमारा पोजीशन को शॉर्ट करने के बाद, क्रिएट करने के बाद, अगर मार्केट दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी 17,000 के लेवल पर हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट करा था, कॉल ऑप्शन को भी पुट ऑप्शन को भी, और इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 16,950 ये नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पर 17,050 ये नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है यहाँ। अब अगर इन दोनों रेंज के बीच में यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, वेट करते हैं टिल एंड जो भी यहाँ पर लास्ट में इस पोजीशन में प्रीमियम डिके हो जाएगा। मान लो टोटल वैल्यू हमने 500 की शॉर्ट करी थी, मार्केट बंद होते होते इसकी वैल्यू हो गई 480 की, 20 पॉइंट हमको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बुक करा और बाहर हो गए। अब इन दोनों रेंज के बीच में है तब हम वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर या नीचे किसी भी तरफ मूवमेंट अगर आता है, मान लो निफ्टी 17,000 से बढ़ के 17,050 के लेवल पर यहाँ पर पहुँचती है, ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करती है, तो अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है, हमने जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपको यहाँ पर डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डिके, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक काम है, इस पोजीशन में हमको डेल्टा को बैलेंस करना। वो किस तरीके से, अगर निफ्टी 17,050 के लेवल पर यहाँ पहुँची तो क्या होगा, जो कॉल 16,800 स्ट्राइक प्राइस का हमने शॉर्ट करा था, ये जब हमने इसको शॉर्ट करा था तब यहाँ पर ये 200 पॉइंट ITM कॉल था, 200 पॉइंट ITM कॉल था, और ये वाला जो पुट हमने यहाँ पर शॉर्ट करा था 17,200 स्ट्राइक प्राइस का पुट, ये भी 200 पॉइंट ITM पुट था यहाँ पर। लेकिन अगर निफ्टी मूव करके ऊपर की तरफ चली जाती है तो क्या होगा, ये जो कॉल ऑप्शन है हमारा ये हो जाएगा 250 पॉइंट ITM, और ये जो हमारा पुट है ये क्या हो जाएगा 150 पॉइंट ITM। यानी जब हमने इन दोनों को शॉर्ट करा था तब दोनों का डेल्टा लगभग बराबर था, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी पहुँची तो कॉल तो 250 पॉइंट इन द मनी हो गया, और यहाँ पर पुट जो है वो 150 पॉइंट इन द मनी हो गया, यानी यहाँ पर इसका डेल्टा बढ़ गया, इसका डेल्टा यहाँ पर कम हो गया। तो अगर मार्केट कंटिन्यू और ऊपर जाता है तो इसका डेल्टा ज़्यादा होने की वजह से इसके बढ़ने की स्पीड ज़्यादा रहेगी, इसके गिरने की स्पीड उतनी नहीं रहेगी, तो यहाँ पर पोजीशन हो गई अनबैलेंस। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा को बैलेंस। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर ये जो कॉल ऑप्शन हमने यहाँ राइट करा था, इसमें डेफिनेटली हमको लॉस लग रहा होगा क्योंकि ऊपर गया, तो इसमें लॉस बुक करा और इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा होगा, लगभग जितना ये बढ़ा उसके आसपास ये गिर गया, या अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो ये ज़्यादा गिर गया थोड़ा सा, इसमें हमने लॉस बुक करा, और यहाँ पर हमने 150 पॉइंट डिस्टेंस के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दिया, यानी 16,800 से यहाँ पर 16,900 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को राइट कर लिया, इसमें लॉस बुक करा, इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा था।
अब हमने इस कॉल ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दिया तो ये क्या होगा, 16,900 का कॉल क्या हो गया, ये भी 150 पॉइंट ITM कॉल हुआ, क्योंकि 17,050 पर एट प्रेजेंट निफ्टी है तो यहाँ पर ये भी 150 पॉइंट ITM कॉल हुआ और पुट भी 150 पॉइंट ITM है। तो अब यहाँ पर हमने डेल्टा को बैलेंस कर लिया, यानी कॉल ऑप्शन का डिस्टेंस भी 150 पॉइंट दूर और पुट ऑप्शन का डिस्टेंस भी 150 पॉइंट दूर। तो यहाँ पर हमारा काम सिर्फ डेल्टा को बैलेंस करना है। हम डेल्टा को बैलेंस करते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, तो सिर्फ डेल्टा को बैलेंस करके कभी ना कभी दिन भर में मार्केट एक रेंज में रहेगा। हम 100 पॉइंट की रेंज में का वेट करते हैं, एक 100 पॉइंट की रेंज यानी ऊपर का स्ट्राइक प्राइस और नीचे की स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तो हम वेट कर रहे हैं, उस बीच में जो भी प्रीमियम डिके हुआ उसको हम प्रॉफिट बुक करते हैं और यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर हमारा सिर्फ काम है डेल्टा को बैलेंसिंग करना और यहाँ उस बीच में जब भी प्रॉफिट मिले, जब भी थीटा डिके हो, उसका हम एडवांटेज उठा के यहाँ पर बाहर हो जाए। तो यहाँ पर वेट के इंतज़ार करने के बजाय सिर्फ हम डेल्टा को बैलेंस करते रहें हमारी राइट की पोजीशन में, और जो भी थीटा डिके हो दिन भर में उसमें हम प्रॉफिट बुक करें और यहाँ पर बाहर हो जाएं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।